हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हमारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चल रहा था। मैं आपको 70 न्यूमेरिकल्स करा रहा था, तो उसी न्यूमेरिकल्स की सीरीज की ये 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में आज हम 55 से 60 तक के न्यूमेरिकल्स को करा देंगे। ओके, कल हमको ये कराने थे लेकिन कल की वीडियो ही 1 घंटे से ज़्यादा की हो गई थी, तो इसलिए ये बच गए थे। 55 से 60 को कराएंगे, उसके बाद में मैं 60 से 70 वाले न्यूमेरिकल्स और दे दूंगा। आपका बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स आने हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सवाल यही रहेंगे, संख्या बदल सकती है तो बदलने दो, कोई नहीं, बस सवाल सीख जाने चाहिए। तो सवाल आप बोर्ड परीक्षा का एक चॉइस वाला भी छोड़कर नहीं आने वाले हो। ओके, चलिएगा। तो सिंपल तरीके से हम लेंगे, बहुत ही प्यार से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन वही तरीका रहेगा, डिस्प्ले पर दिखाई देगा, क्वेश्चन देख लेना। और हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो, बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ें या और आगे बढ़ें ये मैटर नहीं करता। अपनी तैयारी ऐसी स्ट्रांग रखिए कि आपको दिक्कत ना हो परीक्षाओं में। ओके, और परीक्षाओं तक ही हमारी तैयारी सीमित नहीं रखनी है, क्योंकि हमको आगे भी बहुत कुछ करना है, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, केवल ये मत सोचना कि बोर्ड परीक्षाएं निरस्त हो जाएंगी या आगे बढ़ जाएंगी तो उनसे काम हो जाएगा, उनसे नहीं। आपको तैयारी करनी है, अच्छा करना है, क्योंकि आगे भी आपको बहुत आगे जाना है। ओके, चलिए, तो एक एक करके क्वेश्चन दिखाई देगा, देखिएगा। सीधे सीधे लेते हैं 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 56वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 3000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग की आवृत्ति ज्ञात करो। क्या दे रखी है? एक तरंग दैर्ध्य दे रखी है, कितना? 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तरंग दैर्ध्य वाली तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। ओके, चलिएगा। पहले से इस तरंग दैर्ध्य को हम थोड़ा सा, ये एंगस्ट्रॉम में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 गुणा 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे भाई, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 3 जीरो आ रही है इधर, 3 जीरो का मतलब होता है 3 घातें प्लस की, और 3 घातें प्लस की इसको खत्म कर देंगी तो कितना बचेगा? ये 3 गुणा 10 की पावर -7 मीटर बचेगा। कितना बचेगा? 3 गुणा 10 की पावर -7। ये 3 घातें क्यों कम होगी? क्योंकि 3 जीरो का मतलब क्या है? 3 घातें प्लस की हैं, प्लस की 3 और ये माइनस की 10 हैं, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। ओके, आवृत्ति आपसे पूछी, यानी कि न्यू आपसे पूछा है। ये क्या है? ये जो चीज है आपकी तरंग दैर्ध्य होती है, आप भूल जाओ। और ये क्या होती है? ये आवृत्ति होती है। ठीक है, और वैसे यदि मैं नाम बताऊं तो कि भाई ये लैम्डा होता है, लैम्डा, और ये न्यू बोलते हैं हम इसको, तो आवृत्ति। तो बेटा आवृत्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का फॉर्मूला होता है C बट्टे लैम्डा। C क्या होता है? प्रकाश की चाल बट्टे लैम्डा क्या होता है? उसी तरंग की तरंग दैर्ध्य। चलिएगा, C की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8। ये प्रकाश की चाल जो होती है उसकी होती है, राइट। ये लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 गुणा 10 की पावर -7। ये है। इस 7 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 7। ये 7 ऊपर जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 गुणा 10 की पावर 8 7 कितना हो जाएगा? 15। HZ न्यू क्या है? आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक क्या? हर्ट्ज लिखेंगे, हर्ट्ज, जिसे हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 15। आई होप कि सवाल आपको समझ में और बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, और जो बच्चे नए हैं, भूले बिछड़े बिचारे, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 लाख सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइएगा, राइट। चलिए, तो आज ये कंप्लीट, सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो क्वेश्चन है आपका 57 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? दिया है
प्लस 2d तथा माइनस d क्षमता वाले लेंस की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करो। यानी कि दो क्षमता दे रखी हैं, एक लेंस की क्षमता दे रखी है प्लस 2d। d का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। d का मतलब क्या होता है? याद रखना, डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। जैसे लंबाई का मात्रक दूरी, लंबाई को दूरी में मापते हैं, उसी तरीके से जो लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर से मापते हैं। और लेंस की क्षमता क्या होती है? यानी कोई भी प्रकाशिक लेंस, जैसे कि कोई लेंस है तो लेंस वो प्रकाश किरणों को कितना मोड़ पा रहा है, तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता, उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। तो भैया एक की दे रखी है प्लस 2 डायोप्टर, एक दूसरे लेंस की जो क्षमता दे रखी है आपका -1 डायोप्टर दे रखी है। और संयुक्त फोकस दूरी चाहिए। क्या चाहिए हमको? निकलवाना क्या है? संयुक्त फोकस दूरी एफ आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई नॉर्मली देखा जाए तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस P2। P बराबर P1 की वैल्यू कितनी है? +2 प्लस, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? -1 है। तो ओवरऑल P बराबर कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर आ जाएगा, वो भी कैसा? प्लस में। ठीक है, प्लस को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 डायोप्टर आ गया। ठीक है, हमको चाहिए क्या? संयुक्त क्षमता चाहिए। तो संयुक्त क्षमता की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? संयुक्त क्षमता, सॉरी संयुक्त फोकस दूरी F बराबर, देखिएगा ये जो आपका क्षमता डायोप्टर में दे रखी है तो 100/P लगाएंगे फॉर्मूला। तो F बराबर कितना हो जाएगा भाई? 100/P। P की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आएगा सेंटीमीटर में उत्तर। तो ये दूरी कितनी आएगी? 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या F बराबर 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 1 मीटर बोल सकते हो। ओके, तो यदि ध्यान रखना ये 100/P लगाओगे तो ये उत्तर आएगा सेंटीमीटर में, या लगाओ 1/P लगाओगे F बराबर, तो ये जो चीज़ है आएगी मीटर में। बात तो वही है, 1/1 कर लीजिए तो भी 1 मीटर आएगा। तो ओवरऑल बात समझ में आ गई बात भाई। संयुक्त फोकस दूरी, तो यानी कि संयुक्त फोकस दूरी बराबर 100/, लेंस की संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता यानी दोनों को जोड़ देंगे कंबाइंड। तो एक +2 दे रखी है, एक माइनस दे रखी है, तो कितना आ जाएगा? 2 में से एक गया +1। भाई +2 और -1 को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इतने डायोप्टर हो गए, बाकी सारा सॉल्यूशन हो चुका है आपका। राइट, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अट्ठावनवां सवाल। 58वां सवाल क्या कह रहा है भाई? ये कांच व हीरे के अपवर्तनांक, कांच व हीरे के अपवर्तनांक कितने दे रहे? 1.5 2.4। यानी कि जो कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच का अपवर्तनांक जो आपको दे रखा है उसको मैं लिखूंगा, कांच को बोलते हैं G। तो Ng बराबर कितना दे रखा है आपका? 1.5। और आपका जो हीरे को बोलते हैं हम डायमंड, Nd, ये कितना दे रखा? 2.4। पूछा क्या है? हीरे के सापेक्ष कांच का, यानी कि हीरे के सापेक्ष कांच का, कांच को गिलास बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपको उत्तर चाहिए। क्या चाहिए उत्तर? हीरे के सापेक्ष यानी डायमंड, हीरा मतलब डायमंड, कांच यानी गिलास यानी कि ये, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो भैया आप याद रखना कि ये DNG आपसे निकलवा रहा है, यानी D ऊपर आना चाहिए, G नीचे आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई? देखो ये D, इसका मतलब ये है, ये देखिएगा भाई यहाँ पर इसका, ये जो हम मापेंगे कांच का अपवर्तनांक, तो हम अपनी ओर से मान लें कि ये वायु के सापेक्ष मापा है। तो ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। भैया ये लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा समझो।
यहाँ पर 1 और यहाँ पर g, तो ये दे रखा है ऊपर 1/g दे रखा है, यहाँ पर 1/d दे रखा है, 1/d दे रखा है। अब इनमें गुणा करूं या भाग करूं, तो भाग कौन से ऊपर, देखिए हमको चाहिए d ऊपर चाहिए, तो इसको ऐसे करेंगे ताकि ये d ऊपर चला जाए, तो ये g वाला ऊपर, तो क्या हो जाएगा Ng/Nd। क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हो d ऊपर पहुंच जाएगा, g नीचे रह जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है 1/g, इसका मतलब है 1/d। ऐसा शॉर्ट ट्रिक में याद रखना, क्योंकि बच्चे बहुत भूल जाते हैं, ऐसे करके इस d को ऊपर लगा देते हैं, ये क्योंकि d ऊपर है तो d को ऊपर लगा देते, नहीं, ये d ऊपर आ रहा है उसको नीचे लेते हैं, जो नीचे वाला है उसको ऊपर लेते हैं हमेशा। ठीक है, चलिएगा। तो Ng कितना दे रखा है, Ng का मान 1.5, इसका 2.4 दे रखा है, तो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 15/24 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। अब 5 में हम क्या कर देंगे, 8 का भाग कर देंगे। देख लो, तबीयत अभी ठीक नहीं है, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाएंगे, 0, 8 छिक्के 48/2, पॉइंट लगाई हुआ है 0, 8 दूनी 16 बटेंगे 4, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा 0.625 DNG। ठीक है, कुछ किताबें क्या करती हैं कि भाई इसको कि ये ANG मान लेती हैं, इसको AND मान लेती हैं, ये फॉर्मूला AND। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये A/G दे रखा है और नीचे का मतलब क्या, A/D दे रखा है। हमको D ऊपर चाहिए तो ये नीचे से ऊपर पहुंच जाए। हमेशा याद रखो, ये ऊपर है तो ये वाली चीज़ नीचे आनी चाहिए, और ये नीचे है तो ये वाली चीज़ ऊपर आनी चाहिए। कुल मिला के बात ये शॉर्ट ट्रिक में इस तरीके से याद हो जाएगा। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पानी प्यास का लग रही है, कहाँ गया पानी। चलो, चलिए 59। सवाल क्या कह रहा है भाई, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एफ बराबर एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। ओके, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 मीटर लंबी एक वस्तु रखी है। यानी कि भैया ये है आपका उत्तल लेंस, इससे कितनी दूरी पर रखी है, क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 मीटर लंबी एक वस्तु AB मान ली हमने, ऐसे रखी है। तो ये वस्तु की दूरी U बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो वस्तु की दूरी होती है उसको ऋणात्मक चिन्ह में लेते हैं, इसलिए माइनस लगा दिया है। ओके, चलिएगा। और इसमें 4 मीटर लंबी, यानी कि ये वस्तु की लंबाई O बराबर ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है। 4 मीटर नहीं, 4 सेंटीमीटर लंबी, ये 4 सेंटीमीटर लंबी है भाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछी है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि I। हाँ भाई, अब नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो हम सवाल में क्या था कि एक फोकस दूरी दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है।
तो भैया उत्तल लेंस सपोज दैट ये है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है ऐसे। अब वस्तु की दूरी u होती है, u बराबर 20 सेंटीमीटर, माइनस इसीलिए लगा दिया है क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें माइनस लगाते हैं हम। वस्तु की लंबाई पॉजिटिव चिन्ह में लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर लंबी है। प्रतिबिंब की लंबाई आपसे पूछी है। चलिए नॉर्मली देखा जाए तो जब इस टाइप का आ जाए प्रतिबिंब की लंबाई वगैरह, तो रेखीय आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर I बट्टे O, और यही फॉर्मूला बराबर होता है v बट्टे u, इसके राइट। तो अब यदि मैं इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करूं कि I बट्टे O बराबर v बट्टे u, ठीक है, तो v नहीं दे रखा, लेकिन I पूछा है आपसे, O का मान दे रखा है और u का मान भी दे रखा है, v नहीं दे रखा। तो v की जगह पे हम v निकालने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? v निकालने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो सूत्र का नाम है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप जानते हो, ठीक है, लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में अंतर, ठीक है। तो ये जो चीज है आपका दिखाई दे रहा होगा आपको, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, तो अब ऐसा करिए, हमको निकालना है v का मान, तो इस वाली चीज को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ओके, चलिएगा अब हमको तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये सारी वैल्यू का मान निकल जाएगा, यानी कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u भी लिख सकता हूँ मैं इसको भाई, ये चीज ये। अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, 1/v बराबर 1/10 हो जाएगा प्लस 1/, ये हो जाएगा माइनस का 20। कहाँ है माइनस का 20? देखिए f का मान है 10, इसका मान है माइनस का 20। ओके, चलिएगा, इस माइनस को मैं ऊपर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20, ये चीज। अब नीचे क्या करेंगे, 20 हम एलसीएम ले लेंगे, 1/v बराबर 20 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा तो 2 माइनस 20 एकन 20, तो एक बार जा रहा है, तो 1/v बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 गया 20, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। ओके, चलिए, तो एक चीज आप अच्छे से समझ गए। ओके, देन अब हमको तो निकालना है क्या, हमको तो I निकालना था, तो अब हम सूत्र किसका इस्तेमाल करेंगे, सूत्र I बट्टे O बराबर v बट्टे u, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिएगा, हमको तो I चाहिए, तो I बट्टे O की वैल्यू कितनी है, O की वैल्यू है 4 बराबर v की वैल्यू कितनी है 20, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे, ये 4 है 4, ठीक है, 4 उधर पहुँच जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 20 बट्टे माइनस 20 इंटू 4, 4 उधर चला जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से ये सवाल निकल गया। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला है। हमें 1/v की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाली चीज़ को इधर ले आए, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा बराबर 1/v, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये प्लस 1/u, हमारे पास में u की वैल्यू कितने में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, और f की वैल्यू प्लस में दे रखी है। अब इस माइनस को ऊपर लगा दिया, इसको एलसीएम ले लिया 20, 10 का भाग 20 में करेंगे 2 बार तो 2 लिख देंगे, और इस 20 का भाग 20 में करेंगे तो 1 बार जाएगा 1 लिख दिया, 2 में से 1 गया 1, उलट दिया तो v बराबर कितना हो गया, इसको भी उलट दिया 20 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे बायोलॉजी वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, कोई v इधर चला गया 20 इधर, तो 20 बराबर v या v बराबर 20, तो ये आ गया। अब इस फॉर्मूला में रखा तो ये वैल्यू आ गई आपकी, तो ये I बराबर इमेज की लंबाई -4 सेंटीमीटर आ चुकी है। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अपने 60वें प्रश्न पर। तो भाई 60वां प्रश्न देखिएगा। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तल लेंस व अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि हमने मान लिया उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है प्लस के। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लिखते हैं तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और ये उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी ये इतने दे रखी है। और इन संयुक्त लेंस से कितनी दूरी पर? संयुक्त लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर। माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि भैया अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, उन दोनों से जो दूरी की वस्तु की जो दूरी है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती है। 25 सेंटीमीटर में हो गई, राइट। वस्तु की दूरी अवतल लेंस के लिए और उत्तल लेंस दोनों के लिए ही ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह में ली जाती है, इसलिए ये लिखा है, हमेशा याद रखना। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो क्या है पूछा है आपसे। तो भैया प्रतिबिंब वैसे नॉर्मली देखा जाए u का मान है आपके पास में, v का मान है। v का मान पूछा है तो हम कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम नॉर्मली देखा जाए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1/f नहीं दे रखा है। जब 1/f का मान नहीं दे रखा है तो हम 1/f का मान इन दोनों एफों से निकाल लेंगे। क्यों भैया? संयुक्त लेंस के लिए यहां पे लिख देंगे, संयुक्त लेंस के लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। चलिएगा 1/f बराबर 1/f1, f1 की वैल्यू 10 है प्लस इसकी वैल्यू माइनस का 50 है, f2 की वैल्यू माइनस का 50। इस वाले माइनस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/50। चलिएगा 50 में एलसीएम ले लूंगा तो 10 पंजे 50, तो 5 बार जा रहा है, माइनस 50 एकन 50 एक बार जा रहा है, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा? 4/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया, 4/50 आ गया। 1/f बराबर 4/50 आ गया। तो 1/f बराबर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और ये 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा? 2/25 आपका आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो। आप कहोगे सर इसमें f का मान क्यों नहीं निकाला? बेटा मैंने f का मान इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे जो सूत्र है ये वाला, हमें इस वाले सूत्र से हमें सवाल हल करना है। तो इस वाले सूत्र में 1/f की ही ज़रूरत है, तो मैं सीधे 1/f की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, तो हम यहाँ से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अच्छा लगेगा। अब कौन सा सूत्र से इस्तेमाल करेंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 2/25 बराबर 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? माइनस के 25। चलिएगा, चलो वैसे रुको, मैं आपको नॉर्मली एक चीज़ बता दूं। पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, या 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। चलिएगा, अब आपको देखिएगा, ये 1/f की वैल्यू कितनी है? 2/25, तो 2/25 प्लस, ठीक है, 1/u, तो 1/u की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन u की वैल्यू आपके पास में है माइनस के 25। चलिएगा, माइनस ऊपर लग जाएगा तो 2/25 माइनस 1/25। ओके, तो 1/v बराबर 25, हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर से 2 माइनस, जो नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाली चिन्ह के साथ आ जाए, 2 माइनस 3, यहाँ पे प्लस होता है 2 प्लस 1 आ जाता, तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, तो 1/v बराबर 1/25। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा।
ओके, ये आपका उत्तर हो चुका है, आंसर लिख दीजिए। वस्तु की दूरी आ गई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी, अब ध्यान से संयुक्त लेंस की ये v जो है प्रतिबिंब का प्लस में आई है, तो जो भी यहाँ पर जो संयुक्त लेंस इस तरीके से कोई भी रखा होगा अवतल लेंस या इस तरीके से रखा है, उससे आगे की ओर, क्या आगे की ओर, यदि ये माइनस में आता तो पीछे की ओर, वो जो संयुक्त लेंस है उससे आगे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक चिन्ह में आया है। यदि ये ऋणात्मक में आता तो पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता, ठीक है, क्योंकि हम दूरी हमेशा यहाँ से ध्रुव से मापते हैं। यदि पीछे की होगी तो ऋणात्मक और आगे होगी धनात्मक, ऊपर होगी धनात्मक और नीचे होगी ऋणात्मक, तो हमें वस्तु की दूरी आगे की ओर रखा, जो प्रतिबिंब है वो आगे की ओर बनेगा, तभी तो ये धनात्मक आया है। तो पूछने लगे कि कहाँ पर बनेगा, आगे की ओर, राइट। चलिए दूसरी बात, जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 1/f की वैल्यू 2/25 कैसा है, तो यहाँ पर लिख देना, क्या साइड में लिख देना, समीकरण 1 से 1/f का मान रखने पर, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हो इस वाली बात को, राइट। तो आपकी इच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो आज यानी कि 60 तक प्रश्न हो चुके हैं, और आज ही मैं आपका इसके आगे का पार्ट दे दूंगा आपको, जो यानी जिसमें 60 से 70 के प्रश्न होंगे। 70 प्रश्नों को कर लेना, उससे बाहर बोर्ड परीक्षा का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, पढ़ाई अपनी रेगुलर रखे, क्योंकि हमको सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना है, राइट। हमको पढ़ाई करनी है, आगे करते जाना है और पढ़ते रहेंगे, राइट। क्योंकि हमारा इंटर के पेपर हों या ना हो, पोस्टपोन हो या उससे और आगे जाएं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।